अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी 15 लाख टूरिस्ट फ्रॉम रशिया, यूएसए, इंग्लैंड ईटीसी इन महाकुंभ। पाक मीडिया शॉक्ड और हिंदुस्तान तक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मौलवी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाली सकलैन इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मेरा भारत महान। जय श्री राम। इस बार बड़ी संख्या में विदेशी भी प्रयागराज पहुंचे हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्पेन समेत कई देशों से आए श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इन विदेशियों ने महाकुंभ में आते ही जय श्री राम के नारे लगा दिए। किसी ने भारत माता की जय बोलना शुरू कर दिया। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है। वहां पर जाते हो तो आपको हर एक चीज वैसी नजर आती है, एक स्टोरी टेलिंग वे में बताई जाती है। तो वहां पर अगर देखा जाएगा कि जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं वो सारे के सारे आई थिंक सो के इन 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 इंडियन वर्ड, इन हिंदुइज्म यू कैन से गंगा स्नान करने वाले हैं, लाइक इन यमुना एंड इन गंगा एंड इन सरस्वती। जुगत ब्रिगेड जो है चीमा साहब, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बदनामी का बायस बन रहा है। देखा जाए कंट्री छोड़े को नहीं जहां भिखारी नहीं है। हमारे ईरान के अंदर, इराक के अंदर जिनकी अपनी इकोनॉमी को वहां भी जियारतों पे जाके पैसे मांगते हैं। 40 करोड़ लोग हैं ना। 40 करोड़ बहुत बड़ी एक तादाद होती है। ये कोई ये नहीं कि जो 2, 3, 4, 5, 6 लाख लोग आए हैं। ये तो एक बहुत बड़ी तादाद है। 40 करोड़ यानी कि ये तो ये समझे कि पाकिस्तान की आबादी से तकरीबन डबल से थोड़ा सा कम, यानी पूरा पाकिस्तान 2 दफा जाकर वहां पर नहा ले। या तो बहुत सारी जो सनातन है, जो एक जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, उसी को इंडिया शोकेस करने जा रहा है। वो हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी जले हुए हैं इस समय। और वहीं अगर बात की जाए तो जो भारत की संस्कृति है वो दुनिया के सामने निखर के सामने आई है महाकुंभ के द्वारा। अब देखिए, क्या रूस के नागरिक हो, ब्राजीलियन हो, इटालियन हो, अमेरिकी हो, मतलब कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए हुए हैं इस महाकुंभ का आनंद लेने, इसकी वाइब महसूस करने। मतलब अनइमेजिनेबल। किसी एक धार्मिक स्पिरिचुअलिटी वाले स्थान पे दुनिया भर से इतना बड़ा जमावड़ा, और भी इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि भाई अगर आप हिंदू हैं तभी आ सकते हैं, महिला नहीं आएंगे, क्रिश्चियन नहीं आएंगे, ईसाई नहीं आएंगे, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। सब आ रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, जिसको अच्छा लग रहा है। वैसे सबको ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मारो काटो कन्वर्ट की बात नहीं चल रही। यहाँ जो शरीर को सुख चाहिए, आत्मा को जो आनंद चाहिए और जिसे कहते हैं संतोष चाहिए, वो सब यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है, फिर इसको यूनेस्को ने, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप पे यूनेस्को जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्थान घोषित किया हुआ है। विश्व की सांस्कृतिक धरोहर इसको घोषित किया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं क्या ही इसकी वाइब होगी। तो पाकिस्तान जलेंगे, जाहिर सी बात है। जब इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसका बखान होगा, पाकिस्तानी जलेंगे। हजारों विदेशी भी डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद इन विदेशियों ने महाकुंभ के बारे में जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे, जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड। लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है।
यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुज की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुज को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम ख़ानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुज की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े एक ऐसी फ़ौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुग़ल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया। मैं फोटोज स्क्रॉल कर रही थी तो वहां पर हमें पंडित्स नजर आए हैं, अघोरीज नजर आए हैं, डिफरेंट लोग वहां पर आपको नजर आए हैं। मतलब आई थिंक सो कि इंडिया के पास जो मेजर बेनिफिट नजर आता है हम लोगों को, दैट इज फॉर देयर कल्चरल ट्रेडिशंस। और सॉरी टू से, ये जो कुंभ का मेला मैं बताना भूल गई, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द स्ट्रॉन्ग फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, इन चीजों के लिए ये जो कुंभ का मेला है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई रियली लव, बिकॉज आई थिंक सो कि ये जो कल्चर्स होते हैं ना, ये आपस में आपको बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। एंड व्हेन यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, कईयों को शौक होता है कि हम हर जो मजहब है उसकी इबादतगाह को विजिट करने के लिए जाएं, और जब हम लोग जाते हैं तो फिर हम एक अलग ही चीज वहाँ पर फील करते हैं कि लाइक जो बचपन से चीजें हम लोगों ने देखी होती हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये भी देखें, हम ये भी देखें, हम ये भी देखें। एंड फाइनली व्हेन आई नो अबाउट द कुंभ का मेला, तो मैं आई वाज रियली शॉक्ड कि ये रियली में एग्जिस्ट भी करता है कुंभ का मेला। एंड सीरियसली जैसे कि मैंने बात की कि इट्स द फाइट बिटवीन द डाइटीज एंड द डीमंस जस्ट फॉर दैट नेक्टर, अमृत जिसको कहा जाता है, ताकि कोई भी उसको पी ना ले और अमर ना हो जाए हमेशा के लिए। मे बी दिस वाज द स्टोरी, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी ओवर देयर। एंड सेकंड थिंग वाज दैट कि ये जो लड़ाई थी इनके दरमियान, डीमंस एंड डाइटीज के दरमियान, ये 12 साल तक, यस इट वाज फॉर 12 इयर्स स्ट्रेट। तो 12 इयर्स इसलिए इस कुंभ के मेले को 12 साल बाद जो सा है वो डेफिनेटली सेलिब्रेट किया जाता है। बट सरप्राइजिंगली आफ्टर 144 इयर्स, एग्जैक्टली इस दफा 144 इयर्स के बाद ये फेस्टिवल आ रहा है, ये मेला आ रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया में, भारत में जो ये मेला इतने अरसे बाद आ रहा है, उसकी क्या सेलिब्रेशन होंगी, क्या तैयारियां होंगी, और कितना आपको लगता है कि इसके ऊपर ओवरकम किया जाएगा और प्रॉफिट हासिल किया जाएगा? देखिए, प्रॉफिट की अगर आप बात की, एज आई सेड कि इंडिया अपनी ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। एंड रेदर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फॉरेनर्स भी नजर आते हैं इन प्लेसेस के ऊपर, क्योंकि दे लव टू वॉच द कल्चर ऑफ इंडिया। एंड इंडिया, मैंने कहा ना, अपनी सकाफत के लिए बहुत ज्यादा फेमस नजर आता है। दोस्तों, आज से पहले अगर शायद हमारे लीडर्स ने भारत की इस परंपरा को, इस शक्ति को दुनिया के सामने दिखाया होता तो शायद आज ये और भव्य होता। वैसे भव्यता में कोई इसकी कमी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ और इसमें भीड़ लगती। वैसे भीड़ भी तो 45 करोड़ कम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब लेट हो गया। लेट इन द सेंस कि और पहले ये सब लोगों को जानना चाहिए था, पूरी दुनिया को, हमारी गवर्नमेंट को बताना चाहिए था। आप देखिए कैसे USA के लोग हैं, फ्रांस के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, ये सब अपनी चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने लोगों को, अपने प्लेसेस को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन अब हमारे जो गवर्नमेंट रही है पास्ट की, उन्होंने हमारी अपने परंपरा को बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। आज महाकुंभ पूरी दुनिया में क्यों इतना प्रचलित हो रहा है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट ने बताया है जाके हर देश में, एम्बेसी के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू, इसको वैश्वीकरण से जोड़ा है हमारे संस्कृति के स्थानों को। क्या पहले महाकुंभ का महत्व कम था? पहले भी इतना ही था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी कि बताया जाए विश्व को, डरते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट लीडर है, अब सबको बता रही है। आप देखिए कहाँ से नहीं आ रहे लोग,
रूस से लेके अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से लोग ना आए? कौन सा ऐसा देश है जहां से लोग महाकुंभ में ना आए? आई होप कि आप लोगों के आसपास से भी कई लोग महाकुंभ में जा रहे होंगे, आप लोग शेयर जरूर करें। और अगर कोई भाई बहन विदेश से महाकुंभ आ रहे तो वो भी जरूर शेयर करें चैनल पे, क्योंकि इससे लोग एक्साइटेड होते हैं। इससे जो है लोगों को प्राउड होता है कि यार हम इस कल्चर से, इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कि लोग इसके लिए कहाँ कहाँ से ट्रैवल, हजारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी सी हमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग आ रहे हैं तो उनकी सुविधाओं का, उनके सेफ्टी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई, ये सब। ये नहीं कि यार बंदे इतने दूर अमेरिका और ब्राज़ील से आ रहे हैं और यहाँ पे जो है मामला खराब है, तो वो चीज़ें भी हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देनी चाहिए। जी गाइस, और ये तकरीबन 15 लाख का उन्होंने बताया कि फॉरेनर्स जो हैं वो भी कुंभ मेले में आ रहे हैं। तो वाकई जी ये बात ठीक है। और जो एंकर थी पाकिस्तानी, क्या नाम है, आलिया शाह, उन्होंने भी जो है वो कहा कि ये मतलब कि अपनी, समझ लें कि एक सुकून के लिए वो लोग मतलब कि आते हैं, अपना समझ लें कि मन शुद्धि के लिए, और इस वजह से जो है वो इस मेले में आते हैं। और दुआ यूनेस्को ने भी जो है वो इसको कल्चरल हेरिटेज जो है वो करार दिया हुआ है। और दुनिया का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मजमा यहीं पे इकट्ठा होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये भी मानने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग एक किस्म का एक नैरेटिव इंडिया में चलता रहा है कि जो है वो मोदी सरकार और ये योगी आदित्यनाथ, ये जो जितनी भी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये मतलब कि हिंदुओं के लिए जो है वो समझ लें कि एक मिसाल के तौर पे देवता के तौर पे जो है वो ये मिली है। और हिंदुओं के लिए तो वो भी एक समझ लें कि एक चीज़ उनके लिए भी हुई है कि उन्हीं के दौरे हुकूमत में, उन्हीं के टेन्योर में जो है वो ये अपना महाकुंभ, जो कि 144 सालों के बाद लगता है। तो 144 साल पहले लगा था और 144 साल के बाद जो है अभी उन्हीं के टेन्योर में जो है वो लगा है। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको जो है वो मैनेज किया है। ये मानने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे जो है वो हुकूमत ने जो है वो सहूलतें दी हैं। वहाँ पे जो है लोगों को समझ लें कि हर सहूलत देने की कोशिश की है, सिक्योरिटी देने की कोशिश की है और एक अच्छा माहौल देने की कोशिश की है। तो ये मानना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अपना क्या नाम है, उसके बाद 15 लाख जितने भी ये फॉरेनर आ रहे हैं, इनकी बात भी ठीक है कि उनके लिए भी जो है हमें चाहिए कि सिक्योरिटी हो, अच्छा मतलब कि रहने की जगह हो, खाना-पीना अच्छा हो। उसके बाद जो है वो अपनी जो जो भी चीज़ें करने के लिए आए हैं, स्नान करने के लिए आए हैं, अपनी आत्मा की शांति के लिए आए हैं, वो आराम से जो है वो करके जाएँ और जो है वो पुरसुकून होके जाएँ यहाँ से। तो ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट का ध्यान रखना गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी है काम। तो लोगों का भी बनता है, ये नहीं कहूँगा कि खाली गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट तो अपने इक़दामात कर रही है वहाँ पे, और जितनी सहूलतें हमने पिछला एक व्लॉग भी देखा और वैसे भी हमने देखी हैं वीडियो काफ़ी सारी, जितनी सहूलतें दे रही है गवर्नमेंट, के फ्री बसेस भी दे रही है, टूल फ्री कर दिए हैं, उसके बाद टेंट भी दे रही है फ्री, खाना भी कई जगह पे फ्री मिल रहा है। तो सारी सहूलतें एक किस्म की मिल रही हैं, टॉयलेट है वहाँ पे। तो लेकिन ये है कि ये लोगों का भी अब काम बनता है कि वहाँ पे साफ-सफाई रखें और जो है वो जो बाहर से आ रहे हैं उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो इन्होंने एक बात कही है, जिनकी वीडियो थी, और उन्होंने ये बात कही है कि अगर पहले की गवर्नमेंट जो है वो भी अगर ये इस तरह मुतारफ़ करवाती तो आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका होता ये कुंभ मेला। ये तो जो है वो इस गवर्नमेंट ने आके इसको प्रमोशन जो है वो इसकी प्रमोट किया गया है। तो उसके बाद जो है वो 40 करोड़ भी कम नहीं है। ये इन्होंने भी कहा और हम भी समझते हैं कि 40 करोड़ को कम नहीं है। पूरी अमेरिका की जितनी आबादी है वो सारी जो है एक किस्म की समझ लें कि वहाँ यहाँ पे है मेले पे। तो ये कम नहीं है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो है आबादी वहाँ पे है मेले पे। तो नागा साधु की उन्होंने बात की कि वो रौनक है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जगह-जगह जो है अघोरी बाबा और नागा साधु जो हैं वो उनकी बात हो रही है। और अ, ये भी है कि वो बचपन से ही कई बन जाते हैं नागा साधु और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ जवानी में भी बनते हैं, जिस तरह पायलट बाबा जो हैं अपनी जॉब छोड़ के पायलट जो है वो बिल्कुल उसके बाद जो है बने थे। और कुछ जो है फॉरेनर भी हमने देखे हैं कि फॉरेनर भी जो है वो नागा साधु बने हुए हैं, और जिसके वो कद-काठ, जो कल भी हमने एक वीडियो की आप लोगों ने देखा होगा रशियन, तो वो जिसकी जो है वो जिस्म और जो शक्ल-सूरत है वो के पुराने जो लोग थे उनसे मिलती-जुलती है।
तो ये चीज़ जो है वो इन्होंने बीच में और जो है एक अपना क्या नाम है, इन्होंने कहा कि पिछली गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया। तो ये अब उस गवर्नमेंट का वाक़ई काम बना था, लेकिन ये है कि महाकुंभ जो है वो पहली दफ़ा लगा है 144 सालों के बाद, और वो मोदी जी और योगी जी के टेन्योर में आया है। ये बड़ी बात है, सोचने वाली बात है वैसे ये भी। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो इन्होंने इंतज़ामात अच्छे किए हैं, लेकिन पिछली गवर्नमेंट जो कुंभ मेले होते रहे हैं 12 साल के बाद, तो वैसे तो कुंभ मेला होता ही होता है, और 6 साल के बाद भी करते हैं, कुछ जगह पे 3 साल के बाद भी करते हैं। तो ये जो है कुंभ मेले इनको प्रमोट भी किया जाना चाहिए, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा इतनी ज़्यादा सहूलतें भी नहीं दी गई पहले, और ना ही जो है इसको प्रमोट किया गया, इतना प्रमोशन मिली है। लेकिन इस हुकूमत में जो है वो कुंभ मेले को जो है बहुत प्रमोशन मिली है, और 15 लाख टूरिस्ट जो है वो आए हैं पहले दिन, मेरे ख़्याल में पहले 2 दिन। अभी तो आगे वक़्त पड़ा हुआ है, अभी तो हो सकता है कि और ज़्यादा आ जाएँ। ये कहा नहीं जा सकता। और जो नागा साधु की बात की है, 4 लाख जो है वो उनकी तादाद है, और पहाड़ों में रहते हैं, और जब कुंभ मेला शुरू होता है उस वक़्त वो उतर के आ जाते हैं। ये एक वैसे वाक़ई सोचने वाली बात है कि क्योंकि पहले भी जितनी हमने एक वीडियो पहले भी देखी थी, और उसमें बता रहे थे कि ये नागा साधु के द्वारा जो है वो इस जगह को बचाया गया था कई दफ़ा। और कितने जो है वो मुग़ल जो एम्पायर थे वो आके अटैक करने की कोशिश करते थे, और ये इन्होंने बचाया है अपने इस स्थान को, प्रयागराज को भी बचाया था मेरे ख़्याल में इन्होंने, नागा साधु ने ही। तो अगर अपनी गवर्नमेंट जब कोई अगर बुरा वक़्त आता है तो गवर्नमेंट उनको कहती है कि आप आके हेल्प करें, तो ये आके 4 लाख एक किस्म की पूरी एक फ़ौज है, तो वो आ जाए, और हथियार चलाने की इनको जो है प्रैक्टिस दी जाती है। क्योंकि इनके जो है वो क्या कहते हैं अखाड़े होते हैं, वहाँ पे हथियार और ये सारा कुछ चलाने की जो है वो प्रैक्टिस दी जाती है। उसके बाद ज्ञान दिया जाता है, मेडिसिन का ज्ञान दिया जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ज्ञान दिया जाता है। ये चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। लेकिन ये है कि जो रौनक है इस मेले की, वो यही कहते हैं कि जो नागा साधु हैं वो रौनक है। तो वो किधर-किधर से आ रहे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन सारे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ये बड़ी एक वाक़ई एक रौनक वाली बात तो है। हम काफ़ी सारे बाबा पे जो है कर चुके हैं, और आगे आने वाले वक़्त में और ज़्यादा लेके आएँगे। बिल्कुल जी, हम काफ़ी ज़्यादा जो नागा साधु बाबा हैं, उनके ऊपर कर चुके हैं और आप लोगों से भी यही जानने के लिए मिला था कि महाकुंभ मेले में आपको बहुत सारे ऐसे नागा साधु मिल जाएँगे, जो कि डिफरेंस टाइप के हैं और हर कोई अपनी-अपनी एक उनका तरीकाकार है सनातन धर्म को प्रमोट करने का, सनातन धर्म को इंट्रोड्यूस करवाने का। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, ऐसे कंट्रियों से बहुत सारे लोग आए हुए हैं और स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद उन्होंने महादेव के नारे भी लगाए हैं और जय भारत के भी नारे लगाए हैं। बड़े खुश हैं लोग। एक पुरसुकून माहौल सा बना हुआ है और सबसे बढ़िया बात जो आलिया शाह ने भी की, वो ये जानने के लिए मिली है कि ये किसी धर्म के साथ इस चीज़ को नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि ये इंटरनेशनल एक फेस्टिवल के तौर पर इंडिया में इस तरह से इसका ना इंतज़ामात किए गए हैं कि यहाँ पे कोई भी कंट्री का बंदा आ सकता है और किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा यहाँ पे आ सकता है, कोई ममानत नहीं है। ये नहीं कि अगर कोई सनातनी है तो वो आए, दूसरे लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। हर कोई आ सकता है, हर कोई डुबकी भी लगा सकता है और लोग कर रहे हैं भाई और अपनी आत्मा को सुकून भी दे रहे हैं। इंसान जो यात्रा करता है वो पुरसुकून होने के लिए करता है। मेंटली तौर पर यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स हैं लोग, हर तरह से गवर्नमेंट ने इंतज़ामात करके दिए हुए हैं, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और जो इन्होंने बात की है नागा साधुओं के बारे में, बिल्कुल जी सनातन धर्म के ऊपर अगर कोई संकट आए, भारत धरती की अगर बात की जाए तो उसको महफूज़ करने के लिए जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग आते हैं। और एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ था कि चाइना की और इंडिया की जो वार हुई थी, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे क्योंकि चाइना युद्ध जीत रहा था। और फिर जितने भी पंडित थे, नागा साधु, सन्यासी लोग, इनसे उन्होंने मशवरा किया कि अब क्या हल है, क्या किया जाए? तो उन्होंने एक सन्यासी ही थे, एक नागा साधु बाबा जी थे, उनका नाम बताया। उनके पास वो उन्होंने अपना मैसेज भेजा और उनसे कहा कि ये जो युद्ध है इसका कोई हल निकालिए। तो फिर उन्होंने कहा है कि मैं यज्ञ करूँगा। यज्ञ के बारे में हमें महादेव देवों के देव महादेव देख रहे हैं तो उससे हम अटैच हैं तो हमें अब समझ आ गई है कि यज्ञ क्या होता है। और वो यज्ञ किया जाता है और यज्ञ जिस भी मकसद के लिए किया जाता है वो मकसद पूरा हो जाता है।
वो चीज पूरी हो जाती है। वो जो गुरु थे उन्होंने कहा मैं यज्ञ तो जरूर करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि इसमें आपको खुद आना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा मैं जरा आउट ऑफ कंट्री मैंने जाना है, मामलात कुछ इस तरह के थे, उनको जाना पड़ा। और जो इंदिरा गांधी थी उनकी बेटी थी, उन्होंने कहा वो जरूर आएंगी। फिर वो वहां पे गई थी और जो बाबा जी थे उन्होंने यज्ञ किया था और जीता हुआ युद्ध, बिल्कुल चाइना जीत रहा था लेकिन युद्ध जो है वो रुक चुका था, माहौल ही इस तरह का बन गया था। तो इसलिए इनका रोल जो होता है ना, सन्यासी लोग जो हैं, साधु लोग जो हैं और नागा साधु जो लोग हैं, इनका बहुत अहम रोल है भारत की रक्षा करने में। बिल्कुल, ये वीडियो ज़बरदस्त है इनकी और बातें तकरीबन वही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन बात अच्छी लगी। वो मैंने लास्ट वीडियो में भी 1-2 वीडियो थी हमने की थी जिसमें कहा था कि गवर्नमेंट ने इंतज़ामात अच्छे नहीं किए और वहाँ पे अमवात हुई और लोग बहुत सारे मरे। और क्योंकि भगदड़ मच जाती है और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हुई कि निज़ाम अच्छा नहीं था खाने-पीने का, शौचालय का सिस्टम ठीक नहीं था, गंदगी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लोगों के लिए मसले मसाइल बने और उन गवर्नमेंट ने इतना बजट जो है वो उन पे लगाया नहीं और उसको प्रेफ़रेंस नहीं दी, कि कुछ ऐसी अहमियत नहीं दी उसको कि ये ठीक है बस चल रहा है, अवाम आ रही है, वो अपने काम कर रही है। उन्होंने अपना सोचा। जो अभी की गवर्नमेंट है वो कहीं न कहीं भाई ये भी देखें कि अभी की गवर्नमेंट ने इंडिया को इस पोज़ीशन पे लेके आए हैं, वो गोल्डन एरा में चल रहा है। तो अभी एक रिलीजियस मेला हो और भारत जो है उसमें वो उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करे, उस चीज़ को निखारे ना, संवारे ना, बेहतर ना करे, तो फिर मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती होगी उन रिलीजियस लोगों के साथ जिनके जज़्बात जुड़े हुए हैं। और आप लोग भी वो इस चीज़ को जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको दिली खुशी होगी। वो भाई साहब कह रहे हैं जिनकी वीडियो कि प्राउड फ़ील हो रहा है, तो भाई प्राउड फ़ील होता है नो डाउट कि आपको एक अच्छा माहौल मिले, आपका मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा हो, आप ज़हनी तौर पे सुकून में हो, आपके घर-बार हर चीज़ किस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट ने आपको ठीक तरीके से रखा हुआ है और सहूलियात जो है प्रॉपर वे में आपको मिल रही हैं, ताकि आप इन अ ईज़ वे बिल्कुल एक कह लें कि सुकून में अपने रिलीजियस उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो भी वहाँ पे भी आपको सारी सहूलतें मिल रही हैं। ये नहीं है कि आपने हाँ, अवाम ने अपने तौर पे थोड़ा बहुत जो है सामान अपने साथ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो ली हैं, वो ज़रूरी होती हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कोई बीमार होगा, कोई मेडिसिन चाहिए होगी, कोई ऐसी इमरजेंसी में, तो चीज़ें साथ लेके जाते हैं, वो उनकी ज़रूरत होती है। तो बाकी ओवरऑल मैंने देखा है कि लोग जो हैं इन अ फ्री हैंड जो है वहाँ पे जा रहे हैं और अपना वो कर रहे हैं। हमने लास्ट व्लॉग भी किया है और पहले भी वीडियोज़ की हैं, जो आपने नहीं देखी तो आप जाके प्लीज़ देख लें और मज़ा आएगा, क्योंकि हम भी एन्जॉय कर रहे हैं यार इस फेस्टिवल को। और अली शाह ने जो है बातें बिल्कुल ठीक की हैं, टू द पॉइंट की हैं। और जो नागा साधु की बात की है, वो फिगर राउंड अबाउट फिगर जो है उन्होंने एक बता दी है, वो भी हमारे ज़हन में अब इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमें मिली है कि 4 लाख का। बिल्कुल सबसे ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इकॉनमी तो चलो जो भी है बूस्ट करेगी इस मेले से, जो भी होगा वो एक साइड पे है। हाँ। लेकिन जो इंडिया का कल्चर है वो दुनिया में जो है वो शो हो रहा है और उस वो प्रमोट हो डाउट। रहा है, ये सबसे बड़ा फायदा है इंडिया को। इसमें कोई शक नहीं है। अब लोग जो है फॉरेनर अब बाहर से आ रहे हैं और देख लें वो रशियन जो बिल्कुल आए हैं। लास्ट हमने वीडियो की है जिसमें नेपाल में बंदा रहता है, वो रशियन है और उसके चेले भी हैं और वो भी फॉलो हाँ कर रहे हैं सनातन धर्म को। मतलब वो कह लें कि ठीक है अपने धर्म में है, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं, वो उस मोक्ष को, उस शांति को, उस चीज़ को पाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि इसमें वो चीज़ जो है मौजूद है, तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इसमें कोई जो है वो कह लें कि कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि यार अजीब लगता है किसी के रिलीजन में, और लेकिन ये है कि पुरसुकूनियत होती है। आपको कह लें कि इन्हेल करनी चाहिए अच्छी चीज़ जो है, अच्छी सोच जो है, अच्छी चीज़ों को इन्हेल करना चाहिए और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लोग भी वैसे अभी भी फॉरेनर उन्होंने दिखाए हैं, जो रशियंस हैं, वो भी आए हैं और वो जो है वो एक किस्म की हर हर महादेव और नारे लगा रहे हैं और वो उस चीज़ में वो शामिल हैं। तो नो डाउट ये इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है इन चीज़ों को लेकर, और एक रिलीजियस फेस्टिवल हो रहा है बहुत बड़ा। तो आप लोग भी एन्जॉय कर रहे हैं उसको, अपनी उस चीज़ को परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, इतना हमारे लिए बहुत होगा। लाइक और लाजमी किया करें क्योंकि एम ना रख देना, लाइक कर देंगे। लाइक लाजमी करें क्योंकि लाइक की जरूरत है हमारे चैनल को। बिल्कुल जी, और बस लाइक कर दें और अगर हो सके तो लाल वाला बटन जो है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।